भगवानपि तारात्रे शरदोत्फुल्लमल्लिकः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपाश्रितः। भगवान ने भी देखा कि आज समय आ गया है जो मैंने गोपियों को वादा किया है कि हम तुम्हें अपना रास्ता दिखाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने वीक्ष देखा कि बढ़िया बढ़िया शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा में बढ़िया मालती के फूल खिले हैं। ये वीक्ष देख करके रंतुम मनश्चक्रे, थोड़ा सा विहार करने के लिए मन बनाया उन्होंने, क्योंकि योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया उन्होंने। और योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने गोपियों को रास कराने के संकल्प की सिद्धि के लिए उन्होंने अपना प्रयास प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने बढ़िया सी बंसी बजाई। वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशा मनोहरम। यहाँ पर बढ़िया मधुर मधुर बंसी बजाई और बंसी बजा करके गोपियों को बुलाया। और गोपियों ने अनुभव किया कि ये हमारे नाम ले ले करके मुझे बुला रहे हैं। इस प्रकार से जब उन्होंने विचार किया तो भगवान से प्रेम करने वाली थी गोपियां। सुखदेव भगवान ने किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं, एक एक बात को पूरा किया। एक बात बताओ माता, जैसे कि कोई किसी का लाला जो कहीं चला गया हो, 4-5 साल बाद वापस आए, ठीक है, मम्मी उनकी बड़ी परेशान होती तो गांव वाले जुट जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो उस समय गांव वालों के प्रश्नों के जवाब देते 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 उलझ जाता है। तो उस समय माता क्या सोचती है मालूम है कि कब गांव वाले छोड़े, हम इससे अकेले में 2-4 बातें पूछे, क्या कैसा हुआ है, होता है कि नहीं। तो माने माता को पुत्र अकेले में चाहिए, क्योंकि उससे जो इच्छा उसको पूछ ले, अभी तो गांव वालों में ही उलझे हैं, होता है कि नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि माता पुत्र से प्रेम बहुत करती है। केवल ये गोपियां भी प्रेम भगवान से बहुत करती थी, ठीक है। तो गोपियों ने क्या प्रक्रिया की, यहाँ पर कहा गया है कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। कहने लगे कि वो बंसी की ध्वनि सुनी गोपियों ने, लेकिन वो ध्वनि सुन के भगवान कृष्ण में उनका मन लग गया। और आजग्मिरन्योन्यमलक्षितोद्यमः, जा तो रही हैं लेकिन अन्योन्यम अलक्षित उद्यमः, एक दूसरे से बता नहीं रही हैं। क्यों? इसे बता देंगे तो ये भी चल देगी, तो हमारे बीच में ये विघ्न बनेगी कि नहीं। तो अन्यो आजगमुह, आई, लेकिन आई कैसे? अन्योन्यम अलक्षितोद्यमः, एक दूसरे से अपनी बात नहीं बता रही हैं और जा सभी की दिशा में रही। और उन्हें सबको डर है कि ये आ गई तो हमें विघ्न करेगी, ये आ गई तो। सयत्र कांतो जवलोल कुंडला, जहाँ पर भगवान कृष्ण थे वहाँ पर वे पहुँच गईं और पहुँच करके वहाँ पर गईं। अब यहाँ पर गईं, ये तो बात ठीक है, लेकिन बिगाड़ के क्या क्या आई है ये तो सुन लो। आई हैं वो तो ठीक है, लेकिन बिगाड़ के क्या क्या आई सुनो। कहने लगी दोहन्त्यो भी यू कश्चित, कुछ गाय का दूध निकालने जा रही थी और उन्होंने यहाँ लिखा है दोहम हित्वा समुत्सुका, वो दोहनी को वहीं छोड़ दिया और वे वहीं भाग गईं। बछड़े को खोल दिया, दोहनी छोड़ दी और पैर में बांधने वाली रस्सी वहीं छोड़ दी, बछड़े को छोड़ के भाग गईं।
घर वाले जानते होंगे दूध निकाल रही होंगी, वे पहुंच गई वहां। पयोधिश्रित्य संजाव, कुछ गोपियां पयो अधिश्रित्य दूध उबाल रही थी, वो चूल्हे पर ही चढ़ा छोड़ करके चली गई। आगे लिखा संजाव अनुद्वास परहा, हलवा पका रही थी, उसको भी छोड़ करके कुछ चली गई। परिवेशन्त्या तद्हित्वा पायन शिशून् पयः, कुछ ऐसी थी कि जो परोस रही थी, पति को, सास को, ससुर को भोजन परोस रही थी। उन्होंने वहीं फेंका चमचा और सीधे भाग पड़ी। पूछा कहाँ? अरे कहीं नहीं, शांति से खा लो अपना, और भाग पड़ी। पायन शिशून् पयः, छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, उनको भी वहीं फेंक दिया, भाग पड़ी। इसके बाद शुश्रूषयन्त्या पतिन् काश्चित्, कुछ पतियों की सेवा कर रही थी, उन्होंने वहीं पति को छोड़ा, तुम शांति से लेटो, सो, हमें अपना काम करने दो, वो भी भाग गई। इसके बाद अश्नन्त्यो पासे भोजनम, और कुछ भोजन अश्नन्तः भोजन कर रही थी, उसको भी अपास्य छोड़ के भाग पड़ी। इसके बाद लिम्पन्त्या प्रमजन्योन्य अंजन त्याकाशलोचने, कुछ लिपाई पुताई कर रही थी, वो वहीं छोड़ गई। कुछ अंजन्त्याकाशलोचने, कुछ आंखों में काजल लगा रही थी, उसने काजल ही लगाना बंद कर दिया, भाग पड़ी। इसके बाद व्यस्त वस्त्राभरणा कश्चित कृष्णांतिकम ययुः, और कुछ वस्त्र और आभरण माने होता है श्रृंगार को, उल्टा सीधा पहन करके, और वे वहां से, अरे राम राम, कैसे संभाले जाए, तो हाँ ठीक है। फूल सी, इसको मत छूना है, हाँ फूल सी। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उल्टे सीधे आभूषण और वस्त्र पहन लिए। उल्टे सीधे कैसे? कान की नाक में, कमर की गले में, काजल ओंठों में और लाली आंखों में, इस प्रकार से उल्टा सीधा किया, और ऐसा श्रृंगार उल्टा सीधा करके भाग पड़ी। क्यों भाग पड़ी? क्योंकि भगवान में उनका मन लगा था। अच्छा एक बात बता माता, भगवान से मिलने के लिए सच में सजने की आवश्यकता है? केवल अंतःकरण को साफ करने की आवश्यकता है, बस। अब अगर जो सजने की आवश्यकता होती भगवान को मिलने के लिए, तो हमारे हिसाब से शबरी को तो भगवान राम दर्शन नहीं देने जाते। अगर जो सजने की आवश्यकता होती तो कुबड़ी जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसको भगवान कभी नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पर अरे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वो अंतःकरण की विशुद्धता को देखता है। ऊपर से तुम कैसे भी हो कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर आ गई और आ करके यहाँ पर भगवान को देख करके कुछ को पतियों ने मना किया,
तो पतियों के मना करने से नहीं मानी। लेकिन अगर कुछ पति बड़े वैसे थे हठी टाइप के, तो उनको पकड़ा हाथ और बंद कर दिया कमरे में, तो उन्होंने शरीर छोड़ करके वह आत्मा से पहुंच गए। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि भगवान के पास पहुंचने के लिए परीक्षित जी ने यहाँ कहा कि कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुनि। उन्होंने कृष्ण को केवल कांत समझा। कांत माने जिससे हम प्यार करते हैं, कृष्ण को केवल वो समझा है। लेकिन गुणा प्रवाहो परमता तासाम गुणधिया कथम, और वे इस संसार चक्र से वे कैसे छूट गए ये तो हमें बताओ, क्योंकि तो भगवान समझते ही नहीं थे। सुखदेव जी कहने लगे सुनो, भगवान की यही तो बड़ी विशेषता है कि क्या सबसे बड़ी विशेषता है कि तुम जानो या ना जानो, यदि तुम प्रेम कर रहे हो तो आपको भगवान मुक्त कर ही देंगे। लिखा है कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। कहने लगे कि वे गोपियों ने कुछ ने कामना से, कुछ ने क्रोध से, कुछ ने भय से, गोपियों की नहीं, कुछ ने कामना से, भक्तों ने, ठीक है, गोपियों ने नहीं, भक्तों ने, और किसी भक्त ने क्रोध से, जैसे कि शिशुपाल, कंस, और भयम, जैसे कि शिशुपाल तो क्रोध से, लेकिन कंस भयभीत बहुत रहते थे। क्यों? जो भी भेजा उसका लौट के उसकी कोई जानकारी देता ही नहीं है आके कि कैसा है, काला है कि गोरा है, लंबा है कि चिकना है, देखने में कैसा, कोई बताने वाला नहीं आता। और वे सोचते कि ऐसा कैसा है जिसको कोई जीत ही नहीं सकता है। पूतना ऐसी थी कि जिससे कंस का युद्ध हुआ और पूतना को कंस हरा नहीं पाए, बराबरी का, इसीलिए तो वहाँ लेके आए कि तुम हमारे में काम करो, क्योंकि तुम्हारे जैसे योद्धाओं की जरूरत। भगवान ने तनक देर में खिलौने जैसा फोड़ दिया, तो कंस जो था वो भय से, और स्नेहम, जैसे कि गोपियों ने प्रेम करके, ऐक्यम, कुछ ने एकाकार होकर के समाधि आदि से, और सौहृदम एवचा, जैसे कि छोटे छोटे ग्वाल बाल थे वे मित्रता करते थे भगवान से। नित्यम हरौ विदधतो, नित्य भगवान को अपने अंतःकरण में धारण करते थे। यान्ति तन्मयताम हिते, और इतना धारण करते थे कि भगवान के सोच में डूब करके सामने भूल जाते थे कि कौन बैठा है। इसको कहते तन्मय हो जाना। तन्मय का मतलब संस्कृत का शब्द है तत्मय, उसके जैसा हो जाना या उसी में ही डूब जाना, उसको तन्मय कहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भगवान का कोई कैसे भी स्मरण करे, भगवान उसको मुक्त कर ही देते हैं। एक बार क्या हुआ, माता जी, लंका में युद्ध चल रहा था रावण से, राम जी का। अंगद और हनुमान चले गए लंका में, और लंका में जा करके शिखर पे चढ़ गए। देखे कोई जा रहा, वहीं से उठा में कोई पत्थर ईंट और भचाक उसके सिर पे दे, राधे राधे हो जाए, मार दे। अब जैसे ही कोई देखे कि कोई कमांडोज, डीएसपी, एसआई, बड़े बड़े अधिकारी देखें तो उनको फिर उसके ऊपर पत्थर नहीं मारे ना, उसको झपट के पकड़े, घुमावे और घुमा के पटाख से फेंके तो रामादल में गिरे जाके। हनुमान अंगद के यहाँ पर जैसे ही अंगद और हनुमान पकड़ के फेंक दें,
कहाँ विभीषण तिनके नामा, तेरी राम तिनहु निज धामा। यहाँ पर जैसे ही फेंक दें, विभीषण सबको जानते थे, विभीषण वहाँ बैठे, ये बता मैं ये अकंपन है, ये मनुज आहारी है, ये इंद्रजीत है, ये है, ये है। भगवान उनका भी वीजा बना करके अपने लोग को भेज दे। तो यहाँ पर पार्वती जी कथा सुन रही थी, शंकर जी कथा सुना रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को पकड़ के हिलाया, अरे प्रभु क्या कह रहे हो आप? क्योंकि क्या? अरे आपने कहा हनुमान जी ने फेंक दिया, विभीषण ने नाम बताया, उनको भी मुक्त कर दिया। तो क्योंकि हाँ उसमें, अरे थोड़ा नशे में तुम हो जाते हो, हमें लगे कुछ कहना चाहते हो, कुछ निकलते। अरे वे तो दुश्मन थे, राक्षस थे, उनको कैसे वैकुंठ भेज देंगे? उमा राम स्वभाव यही जाना, उमा राम स्वभाव यही जाना, ताहि भजन तज भाव आना। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सुनो, शंकर जी कह रहे हैं, सुनो तुम जो कह रही हो कि इनको कैसे भेज दिया, अरे भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, कैसे ही भले ही ये हमारा बैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं, फिर भी हम ये हमारा स्मरण करते, इसलिए हम इनको मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगवान शंकर ने कहा भगवान का स्वभाव ही ऐसा है। खल मनुजाद द्विजामिस भोगी, गति पावहि जेहि जाचत जोगी। खल है, मनुजाद माने मनुष्यों को खा जाने वाले, मनुजम अदंती, जो मनुष्य को खा जाएं उन्हें मनुजाद कहते हैं। और द्विज आमिष, ब्राह्मण के मांस को भोगी खाने वाले। लेकिन गति पावहि जेहि जाचत जोगी, वो गति पा रहे हैं जो कि योगी लोग मांगते हैं। क्यों पा रहे हैं? क्योंकि कैसे भी हो, भले ही बैर भाव से हमारा स्मरण करते हैं, लेकिन स्मरण करते हैं इसलिए गति पा रहे। यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे कैसे भी स्मरण करो लेकिन मुक्त तो हो ही जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने समझा दिया परीक्षित जी को। परीक्षित जी कहने लगे अच्छा ठीक है भगवान, समझ गया मैं, भगवान का कैसा भी स्मरण करो वो मुक्त कर ही देते हैं। आगे क्या हुआ? गोपियाँ आ गई थी, भगवान बता रहे थे क्योंकि हाँ गोपियाँ आई तो सुनो भगवान ने क्या रिएक्शन दिया। सुनो एक बात बताओ, जैसे कि आपको कोई निमंत्रण बड़े प्रेम से दे दे, ठीक है, कहते 6 तारीख को तुम आ जाना मेरे घर में, लाला का जन्म की वर्षगांठ है, आप मेरे यहाँ आना, आपके भोजन की व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी, ठीक है। और आप पहुँच जाओ, और जैसे ही पहुँचो वही घर वाला पूछे माता जी आपका धन्यवाद स्वागत है, आप आई, लेकिन ये बताओ आप आई किस लिए? कैसा लगेगा? भगवान कह रहे हैं स्वागतम ते महाभागा, हे महाभागशाली गोपियों आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणी वा, आपका क्या मैं प्रिय करूं? लेकिन ब्रज से अनामयम कश्चित, ब्रज की कुशलता कैसी है ये बताओ। आमय कहते हैं रोग को, ठीक है, और अनामय कहते हैं निरोगता को। तो निरोगता का मतलब यहाँ कुशलता से लिया जाता है। ब्रज से अनामयम कश्चित, ब्रज की कुशलता कैसी है ये बताओ। इस प्रकार से उन्होंने कहा लेकिन ब्रूत आगमन कारणम, आने का कारण तुम बताओ। पहले नाम ले लेके बुलाया और जब आ गई तो कह रहे आने का कारण बताओ। लो
गोपियां सब एक दूसरे को देखने लग गई हैं, भगवान ये क्या कह रहे हैं। भगवान कहने लगे कि सुनो ये रात्रि बड़ी भयंकर है। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ये रात्रि बड़ी भयंकर है और घोर सत्व निषेविता। सत्व कहते हैं प्राणी और घोर सत्व भयंकर प्राणी। भयंकर प्राणी क्या होते मालूम है? शेर, बाघ। और तुम यहाँ आ गई हो, अगर जो रास्ते में कोई शेर मिल जाता और तुम्हें एक आध को पकड़ के डिनर कर लेता, कौन जिम्मेदार होता? इसके बाद प्रतियात ब्रजम नेह स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ब्रज के लिए तुम प्रतियात वापस चली जाओ। यहाँ पर ना यह स्थेयम, यहाँ पर तुम मत रुको, क्योंकि रात में तुम आई हो। रात में कोई स्त्री गायब हो जाए, माता पिता की धड़कन तेज हो जाती है, होती कि नहीं? तो इसलिए तुम्हारे माता पिता की धड़कन तेज है। मातरा पितरा पुत्रा भ्रातरा पतयश्च वः। आपके भाई, पिता, पति सब बड़े दुखी हो रहे होंगे। विचिन्वन्ति अपश्यन्त्यो माँ किड्व साधु बंद साधुसाम। तुम्हें देख ढूंढ रहे होंगे और जब नहीं देखेंगे तो बड़े दुखी हो जाएंगे। इसलिए तुम यहाँ से जाओ। और तुम सोच रहे होंगे कि वन कैसा लगता है रात में, तो आपने यहाँ आकर के वन देख लिया। दृष्ट्वा वनम कुसुमितम, बड़े फूल खिले हैं, वन को देख भी लिया तुमने। राकेश कर रंजितम, और चंद्रमा के प्रकाश भी फूलों पे पड़ रहे, बढ़िया सुगंधित है, आपने देख लिए आपको चमचमाते हुए। और यमुना जी का किनारा भी जो कुछ देखना था सो देख लिया। इसलिए अब तुम निकल जाओ। और ध्यान रखो, सुनो क्या, जिन स्त्रियों का विवाह हो गया हो, कहने लगे भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया। पति की सेवा करना स्त्री के लिए परम धर्म है। लेकिन अमायया, अमायया का मतलब, अमाया का मतलब ये होता है कि अगर जो जिस दिन तुम्हें साड़ी खरीदनी हो या झुमकी खरीदनी हो, ठीक है, उस दिन पति की सेवा कैसी होगी कि सवेरे 6 बजे जग करके ठंड में भी जल्दी जल्दी चाय बना दी। लो तुम्हारे लिए चाय, पी ली चाय, कोई बात नहीं। और इसके बाद जैसे ही वे चाय पी के तैयार हुए, तब तक तुमने पानी गर्म करके रख दिया। रखने के बाद उनको, लो आप स्नान कर लो, पानी तैयार है, ठीक है। जैसे ही उन्होंने स्नान किया, उतने में तुमने जाके रहे बचे कपड़े उनके धो के सुखा के डाल दिए। और इसके बाद 9 बजे तक बढ़िया से परोठे बना के खिलाए। पति जान जाता है कि मामला कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं होता था। फिर वो पूछ ही लेता है, ये बताओ कारण क्या है आज तुम्हारी प्रसन्नता का? तब कहते क्या बताए, हमारी आज इच्छा थी, बगल वाली पड़ोसन है वो लेके झुमकी लेके आई है, हमें मायके जाना है, भतीजे का ब्याह है, अगर जो हमें भी ला देते तो थोड़ी हमारी इज्जत रह जाती। पति ने मान लो ला के दे दिया, ठीक है। पति को पिघलाना बड़ा आसान होता, तुम्हारे लिए कोई खास बात नहीं है, और पिघल भी जाता है। आपने पति को पिघला लिया, ठीक है, और वो लाके दे दिया। और जिस दिन से लाके दे दिया उसी दिन से बेचारा 4 बार चाय मांग रहा है। तो जो 6 बजे मिली थी वो 8 बजे मिल रही है। जब उसने कहा कि पानी गर्म हुआ, अरे रुको तो हम गोबर डालें कि तुम्हारे लिए पानी गर्म करें। 9 बजे पानी मिला, नहा लिया, कपड़े धुल रहे 12 बजे, और 11 बजे या 1 बजे उसे रोटी मिली। जब तक झुमकी नहीं आई थी तब तक 9 बजे, और जो ही झुमकी आ गई सोई वो 12 बजे पुराने रूटीन पर आ जाता। तो कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम, पति की सेवा करना स्त्री का परो धर्मो यमायया। अमायया
माया रहित हो करके, चाहे स्वार्थ हो या ना हो, सेवा उसी भाव से करो। तद बंधूनाम च कल्याण्या प्रजानाम चानुपोषणम। अच्छा एक बात बताओ, पति की सेवा करे, ठीक है, समझ गई आप सास ससुर को? सास ससुर को क्या करो? यहाँ लिखा है तत् बंधु नाम च कल्याण्य। हे कल्याणियों, उनके बंधुओं की भी, बंधुओं में भाई आता है, माता आते, पिता आते, बहन आते, सब आते हैं। इनके बंधुओं की भी सेवा करो। ये नहीं कि पति की आरती उतारो, उससे क्या कहते हैं, धूप से, और माता पिता की आरती उतारो डंडे से। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहने का मतलब है तत्बंधु नाम च कल्याण्य। हे कल्याणियों, पति के बंधुओं की भी सेवा करना है, और प्रजानाम चानुपोषणम, बालक बच्चे हों उनकी भी सेवा करो। ये स्त्री का सबसे परम धर्म होता है। एक स्त्री कहने लगी, अगर जो झगड़ा कर रहे हो तो क्या करें? क्योंकि सुनो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनु पिवा पति स्त्री भीर नहातव्य लोके सुभिर अपात के। कहने लगे कि दुश्शील बड़ा स्वभाव खराब है, तब भी सेवा करो। दुर्भगो, भाग्य साथ ना दे रहा हो तब भी सेवा करो। वृद्धो, बूढ़ा हो, जड़ हो, जड़ माने कम दिमाग का। रोगी अधनो पिवा, यदि रोगी हो या निर्धन हो। पति स्त्री भी न हातव्यो, स्त्री के द्वारा ऐसा भी पति नहीं छोड़ा जाना चाहिए, नहीं पति को छोड़ना चाहिए। लोकेप्तु भी, यदि लोक में या फिर कह दे परलोक में अच्छा सम्मान चाहती है, लेकिन एक बात और सुन लो, क्या? कई अपात की, कैसा भी हो लेकिन पापी नहीं होना चाहिए पति। और यदि पति पापी है तब यदि छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पापी यदि है पति तो स्वयं डूबेगा, तुम्हें भी। उदाहरण के लिए ले लो विकास दुबे जी को, खुद बर्बाद हुए, पत्नी को ले डूबे। एक और इलाहाबाद में केस चल रहा है, तो वे तो चले गए राधे राधे, बाप बेटा, और उनकी वे जो हैं वे भटक रही हैं, है कि नहीं? क्योंकि पापी थे इसलिए भटक रहे हैं। कैसा भी पति हो लेकिन पापी यदि नहीं है तो उसे आप नहीं त्याग सकते। तुलसीदास जी ने इसी श्लोक का अर्थ जैसे का तैसा, जिसने रामायण पढ़ी होगी वो जानता हो, एक एक शब्द यहाँ पर लिया है। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना, ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कहने लगे कैसा भी पति हो कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब कोई भी माता है वो तभी अच्छी लगेगी कब? जब श्रृंगार करेगी, है कि नहीं है? और अगर जो श्रृंगार करेगी तब अच्छी लगेगी, और
श्रृंगार वो होता किसका है? पति का, कैसा भी हो, उसी से वो शोभा पाती है। एक चुटकुला कहते हैं, कहने लगे कि एक लड़की कहती कि हमारे पीछे एक लड़का बहुत दिनों से पड़ा था, फिर कहे कि हमने साबुन से अपना मुंह धो करके तब जा करके पीछा छुड़ाया। मतलब नहीं समझे। पहले मेकअप में देखा बड़ा अच्छा, जैसे ही मेकअप धो के दिखाया तो वो डर के भाग गया कि हे भगवान तुम्हारी असलियत ये है। तो कहने का मतलब ये है, पति स्त्री की शोभा होता है। और सुन लो एक बात बड़ी, देखो यहाँ सुखदेव भगवान को कहने में नहीं कुछ संकोच हुआ तो हमें सुनाने में कोई संकोच नहीं। सुन लो, यहाँ लिखा है अर्स्वर्ग्यम रहस्यम च फल्गुकृच्छम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुल स्त्रिया। कहने लगे कि अस्वर्ग्यम, जो स्त्री उपपति रखती है, उपपति माने जिससे 7 ब्राह्मणें पड़ी हैं, जो रोज तुम्हारे खाने दाने की व्यवस्था करता है, उसको छोड़ करके किसी और से प्रेम करना उसे उपपति कहते हैं। माने उसको धोखा देके दूसरे से प्रेम करना। जो स्त्री उपपति रखती है उस पर क्या होता, सुनो। कई अस्वर्ग्यम, स्वर्ग की नरक की प्राप्ति होती है पहला। अयस्यम च, मान सम्मान समाप्त हो जाता है। फल्गुकृच्छम, थोड़ा सुख मिलता है। फल्गु माने थोड़ा सुख मिलता है, लेकिन कृच्छम भयावहम, कष्ट बड़ा भयंकर मिलता है। और जुगुप्सितम, उसकी निंदा होती है। च सर्वत्र, जहाँ जाए वहाँ होती निंदा। औपपत्यम कुल स्त्रिया, जिस स्त्री का दूसरा पति होता है उसकी हमेशा निंदा होती है। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने समझाया।